आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तक इस वायरस से 1631 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 67,000 से ज़्यादा अफराद इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। इस बीच फ्रांस में हफ्ते के रोज़ कोरोना वायरस से चीनी टूरिस्ट की मौत हो गई है। एशिया बरे आजम के बाहर यह पहली मौत है जो वायरस से हुई है। इसी बीच दिल्ली के 17 लोगों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स नजर आने पर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले चीन और कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्कों से हिंदुस्तान लौटे हैं। दिल्ली के वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 13 फरवरी तक मुतासरा मुल्कों से लौटे 5,700 मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें से 4,707 लोगों में किसी तरह के सिम्टम्स नहीं मिले। इन्फेक्शन के मद्देनज़र चीन की सरकार ने करेंसी को आर्जी तौर पर वेयर हाउस में बंद कर दिया है ताकि नोटों के लेन देन से वायरस लोगों में ना फैले। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के वाइस गवर्नर फैन यीफाई के मुताबिक मुल्क भर में कैश की सप्लाई को जारी रखा जाएगा। अब तक 4 अरब युआन के नए नोट हुबाई भेजे जा चुके हैं। बैंकों को भी अहकाम दिए गए हैं कि वो ग्राहकों को नोट सैनिटाइज करके दें। लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग, ई शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। चीन के वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ ये दावा किया है कि हुबाई सूबे में कोरोना वायरस से मुतासिर आधे से ज़्यादा मरीज़ रिवायती दवाइयों से ठीक हुए। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के नायब सदर नशीन वैंग हिशैंग ने कहा कि सरकार शुरू से ही रिवायती के अलावा अंग्रेज़ी दवाइयों के ज़रिए मरीज़ों का इलाज कर रही है। इसके पीछे इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। वहीं जापान के योकोहामा बंदरगाह पर खड़े डायमंड प्रिंसेस क्रूज़ में कोविड-19 से मुतासिर 3 हिंदुस्तानियों की सेहत में सुधार है। जापान में वाक़ इंडियन एम्बेसी ने कहा कि जापान क्रूज़ पर अब किसी हिंदुस्तानी के मुतासिर होने का नया मामला सामने नहीं आया है। इस महीने की शुरुआत में जापानी साहिल पर पहुंचे क्रूज़ में 138 हिंदुस्तानियों समेत 3,711 लोग मौजूद थे। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद और मुतासरीन की तादाद में बढ़ोतरी को देखते हुए वजारत दाखिला ने नेपाल, भूटान और चीन के बॉर्डर पर तैनात ITBP और SSB जवानों को ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा है। वजारत ने कहा कि बॉर्डर चेक पॉइंट पर भी मशकूकों की जांच के लिए एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी रखें। वहीं DGCA ने एयरपोर्ट इंतज़ामिया को अहकाम दिए हैं कि वो चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया से आने वाले मुसाफिरीन की भी जांच शुरू करें। अब तक चीन से बाहर 580 नए मामले पाए गए हैं। फिलीपींस और हांगकांग में एक, जबकि जापान में 80 साल की एक खातून मुतासिर पाई गई। इस वबा से निपटने के लिए चीन को 30 मुल्कों और 4 आलमी तंजीमों ने मेडिकल से मुतालिक मदद दी। वहीं टेक दिग्गज अलीबाबा ने भी इसकी दवा तैयार करने के लिए 1022 करोड़ रुपए की मदद दी है। चीन में 1700 हेल्थ वर्कर्स भी वायरस की चपेट में हैं। इनमें 6 हेल्थ वर्कर्स की मौत हो गई है। अस्पतालों में डॉक्टर बिना मास्क और सिक्योरिटी इक्विपमेंट के बिना वहां दिन रात जुटे हैं। वहीं WHO ने कहा है कि उसकी टीम के पूरे मेंबर्स हफ्ते के ख़त्म तक चीन पहुंच जाएंगे। एक टीम पहले ही पहुंच चुकी है। इस टीम में दुनिया भर के 10 स्पेशलिस्ट हैं जो बीमारी रोकने के तरीके तलाश करेंगे। तेलंगाना में ज़रई इमदादी बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात में TRS पार्टी को अक्सरियत हासिल हुई है। रियासत भर में जुमला 909 सोसाइटीज़ के लिए इंतखाबात मुनक़िद किए गए थे, जिनमें 157 सोसाइटीज़ पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके थे। इसी तरह 11,654 वार्ड्स में 5,406 वार्ड्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हफ्ते के दिन 748 सोसाइटीज़ और 6,248 वार्ड्स पर इंतखाबात हुए, जिसके लिए 11,48,759 वोटर्स ने वोट डाले। दोपहर 1 बजे के बाद वोटों की गिनती का आगाज़ शुरू हुआ। अब तक जारी हुए नताइज के बाद TRS का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। बाज़ अजला में कांग्रेस और TRS कारकुनों में हाथापाई के वाक़यात पेश आए। इतवार के दिन सोसाइटी के सदर नशीन के इंतखाबात होंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार यानी 16 फरवरी को प्रगति भवन में होगा, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव करेंगे। इस इजलास के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो मुनासिब इंतजाम करें।
इजलास में एनपीआर, असेंबली के बजट सेशन, नए रेवेन्यू एक्ट और बाज़ इदारों के लिए फंड्स के अलॉटमेंट पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में बेकायदगियों और धांधलियों के इल्जामात पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इंतबाह दिया कि हॉस्पिटल में बदनुवानियों में मुलविस ओहदेदारों और डॉक्टरों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आज महकमे सेहत के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए गुज़िश्ता चंद दिनों से गांधी हॉस्पिटल में बदनुवानियों और धांधलियों से मुतालिक हॉस्पिटल के डॉक्टर वसंत कुमार के इल्ज़ामात के हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, जिन्होंने हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट और आला ओहदेदारों पर बायोमेट्रिक हाजिरी के बगैर ही गुज़िश्ता 2 साल से तनख्वाहें अदा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। वज़ीर सेहत ने डॉक्टर वसंत कुमार की जानिब से खुदकुशी की कोशिश की भी मजम्मत की और कहा कि डॉक्टर को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में बदनुवानियों की तहकीकात का फैसला किया गया और तहकीकात की जिम्मेदारी विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट को सौंपी गई है। ईटला राजेंद्र ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल डॉक्टर्स की 100% हाजिरी ज़रूरी है। राजेंद्र ने कहा कि हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के बाद खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स की रुख्सत की मंजूरी का इख्तियार स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हाजिरी के मामले में सुपरिंटेंडेंट के अमल दखल को ख़त्म कर दिया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की और वजाहत तलब की कि मेट्रो ट्रेन के इफ्तिताही तकरीब में प्रोटोकॉल की क्यों परवाह नहीं की गई। उन्होंने आज शहर के दिलकुशा गेस्ट हाउस में हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते JBS ता MGBS मेट्रो कॉरिडोर की इफ्तिताही तकरीब में उन्हें एक दिन कबल इतला देने पर नाराज़गी जाहिर की और सवाल किया कि इफ्तिताह के एक दिन कबल उन्हें इतला दी गई, जबकि वो दिल्ली में पार्लियामेंट के इजलास में मसरूफ़ थे। इस इजलास में मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के हाजिर नहीं होने पर किशन रेड्डी ने कहा कि उनके हल्के इंतखाब सिकंदराबाद में इफ्तिताही तकरीब होती है और उन्हें लम्हे आखिर में मदऊ किया जाता है। किशन रेड्डी ने JBS से MGBS स्टेशन तक ट्रेन में सफ़र किया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की इजाज़तनामे की मंजूरी के बाद ही हैदराबाद मेट्रो रेल मुकम्मिल हुई है। मेट्रो प्रोजेक्ट को मरकज़ी हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं। मज़ीद 250 करोड़ रुपए जारी किए जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने फलकनुमाता मेट्रो रेल सर्विसेज को वुसअत देने के लिए फंड जारी किए हैं। किशन रेड्डी ने मेट्रो रेल के टिकट की शरहों में इजाफे पर भी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि टिकट की शरहें काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे मिडिल क्लास को माली बोझ आयद होगा। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत की तसाहुली की वजह से MMTS के दूसरे मरहले के काम इल्तवा में रखे गए हैं। ये काम अब तक मुकम्मिल हो जाना चाहिए था। मरकज़ी हुकूमत ने यादगीर कुट्टा था MMTS सर्विसेज को वुसअत देने के लिए अपने हिस्से की रकम जारी कर दी, लेकिन रियासती हुकूमत ने इन कामों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके हमरा बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा बीजेपी कायदीन M नरसिम्हलू, C रामचंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। मेट्रो ट्रेन में जुबली बस स्टेशन से इमलीबन बस स्टेशन तक, महात्मा गांधी बस स्टेशन तक आया हूँ। बहुत खुशी की बात है, ये तीसरा फेज प्रारंभ हुआ है। मगर बहुत दुख की बात भी है, पुराना शहर पूरा सिटी के हाईटेक सिटी से लेकर सिकंदराबाद से लेकर अफजलगंज से लेकर LB नगर तक, नागौल तक आज मेट्रो स्टेशन प्रारंभ हुआ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पुराना शहर में लगातार 6 साल से TRS सरकार आने के बाद पुराने शहर में क्यों मेट्रो ट्रेन का कार्यक्रम, पिलर डालने का कार्यक्रम, मेट्रो ट्रेन लाने का कार्यक्रम क्यों प्रारंभ नहीं कर रहे? या KCR जवाब देना पड़ेगा। KCR के साथ मिलजुल के काम करने वाले, KCR को हर विषय को समर्थन करने वाले, KCR के साथ इलेक्शन में समझौता करके राजनीति चलाने वाले मजलिस पार्टी अगर इसकी जिम्मेदारी है, मजलिस पार्टी दबाव के कारण, मजलिस पार्टी रोकने के कारण आज पुराना शहर में आज मेट्रो ट्रेन का लाइन का निर्माण नहीं हुआ है, इसका कोई जिम्मेदारी है तो मजलिस पार्टी। मैं चाहता हूं, क्यों पुराना शहर का जनता को मेट्रो दूर किया है,
पुराना शहर का जनता को पूरा अधिकार है, मेट्रो पुराना शहर में भी आना चाहिए। पुराना शहर में चार मीनार है, फलकनामा पैलेस है, मक्का मस्जिद है, सालार जंग म्यूजियम है, सभी देखने के लिए अलग अलग शहर से जनता, दुनिया का जनता भी आते हैं। और पुराना शहर में आज तक मजलिस पार्टी के कारण कोई विकास नहीं हुआ है। मजलिस पार्टी दादागिरी गुंडागिरी के कारण कोई विकास। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात SC ST और बैकवर्ड क्लासेस का हक है। उन्होंने कहा कि इंदिरा पार्क पर तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बीजेपी हुकूमत की साजिश के खिलाफ 16 फरवरी को होने वाला धरना अब 17 फरवरी को होगा। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मरकज़ी हुकूमत के वकला की नाअहली की वजह से आया है। कांग्रेस पार्टी मुख्तलिफ फ़िरक़ों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में है। उन्होंने कहा कि RSS सरबराह मोहन भागवत के कहने पर बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इतवार को इंदिरा पार्क पर होने वाला धरना अब 17 फरवरी को मुनक़्क़िद किया जाएगा, क्योंकि इतवार के दिन के धरने की इजाज़त देने से पुलिस ने इनकार कर दिया है। इसलिए 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के तहत तक़र्रुरात और तरक्की भी होनी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करके 15 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। इस मौके पर प्रकाशम हॉल में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी, काउंसिल के साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव और दीगर मौजूद थे। 4% तहफ़्फ़ुज़ात से मुसलमानों को कितना फ़ायदा हुआ, उस पर शब्बीर अली ने एक वीडियो पेश किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को उत्तम कुमार रेड्डी और शब्बीर अली ने इनामात तकसीम किए। इस मौके पर सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे। इसको यकीनी बनाने में मोहम्मद अली शब्बीर का अहम रोल रहा। कांग्रेस ने जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे, उससे गरीब और पसमानदा मुसलमानों को तालीम, रोज़गार और सियासत में नुमाइंदगी हासिल हुई। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 20 लाख से ज़्यादा अफराद को अब तक इसका फ़ायदा हुआ है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करके मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जो 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। सुप्रीम कोर्ट में 4% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत खुशी है, आज पूरी तेलंगाना में फार्मर्स की कोऑपरेटिव बैंक की इलेक्शन चल रहे हैं। फिर भी मैं 300 किलोमीटर से ड्राइव करते हुए इस फंक्शन के आया हूं। ये होते ही फिर वापस जाना है। शब्बीर अली साहब जो इससे पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाए थे, जो उसको अफजलुद्दीन साहब और एजाज खान साहब ने बनवा के दिखाए थे, शेख अहमद अली ने बनाया था। 4% रिजर्वेशन मुसलमान बच्चों के लिए, इसको कंबाइंड आंध्र प्रदेश में ले आने में शब्बीर अली साहब का बहुत ही अहम रोल था। दिस इज विदाउट एनी डाउट, अनडिस्प्यूटेबल दैट मोहम्मद अली शब्बीर साहब के कारण। रियासती एमसेट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर पापी रेड्डी ने आज एमसेट के कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन के साथ एमसेट का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक एमसेट इम्तिहान का नोटिफिकेशन 19 फरवरी को जारी होगा और 21 फरवरी से ऑनलाइन दरखास्तें कबूल की जाएंगी। 30 मार्च ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। 500 रुपये ताखिर फीस के साथ 6 अप्रैल तक दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1000 रुपये के जुर्माने के साथ 13 अप्रैल, 5000 जुर्माने के साथ 20 अप्रैल और 10,000 जुर्माने के साथ भी दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 21 मार्च से 3 अप्रैल तक दरखास्तों पर नज़रसानी का मौका फराहम किया जाएगा और 20 अप्रैल से 1 मई तक उम्मीदवारों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने का मौका फराहम किया जाएगा। 4, 5 और 6 मई को इंजीनियरिंग एमसेट इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा, जबकि 9 और 11 मई को एग्रीकल्चरल वेटनरी कोर्सेज में दाखिलों के लिए एमसेट इम्तिहान मुनक़्क़िद होगा।
तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की नुमाइंदगी पर इराक में फंसे तेलंगाना के 16 अफराद वतन वापस हो गए हैं। इन अफराद में एक शख्स 3 फरवरी को खराबी सेहत के सबब हिंदुस्तान पहुंच गया है, जबकि बाकी 15 अफराद हफ्ते की सुबह हैदराबाद पहुंच गए। ये 16 अफराद नकली एजेंट के धोखे से इराक रवाना हुए थे, जहां उन्हें हर तरह से परेशान किया गया। 4 साल कबल ये अफराद इराक रवाना हुए थे। इराक में परेशान हाल इन अफराद की दास्तान वजीर तारक रामाराव के इल्म में लाई गई, क्योंकि एक शख्स ने परेशानी सुनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर तारक रामाराव ने तेलंगाना NRI डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि इन तमाम अफराद को वतन वापस लाने के मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर मौसूफ की हिदायत के बाद तेलंगाना NRI डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने इराक में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने को इसकी इत्तला दी और वजारत ख़ारजा के अहदेदारों के ताउन से इन तमाम अफराद को हिंदुस्तान वापस लाने के कामयाब इक़दाम किए गए। तेलंगाना NRI डिपार्टमेंट के अहदेदारों के मुताबिक इन 16 अफराद के खिलाफ ज़ायद अरसे तक इराक में क़याम करने पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया था, लेकिन वजारत ख़ारजा की नुमाइंदगी के बाद उनके जुर्माने को माफ़ कर दिया गया। हफ्ते की सुबह हैदराबाद पहुँचने के बाद इन 15 अफराद को NRI डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें अपने अपने आबाई मकामात रवाना कर दिया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नेकलेस रोड जल विहार में वी लव KCR के लोगों की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने नेकलेस रोड पर मुनक़िद होने वाली तकरीब के इंतजामात का जायज़ा लिया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि 17 फरवरी को बलकमपेट मंदिर के पास पौधे लगाकर सालगिरह मनाई जाएगी। हरितारम प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। जल विहार में हेल्थ कैंप और बहबूद प्रोग्राम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी, केक काटा जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के वज़रा और अरकान मुक़न्नना शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हर एक पौधा लगाएं और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। तेलंगाना के रियासती वजीर के हाथ का सोने का कड़ा चोरी हो गया। इतलात के मुताबिक रियासती वजीर सयाहत V श्रीनिवास गौड़ महबूबनगर ज़िले के देवर कदरा मंडल में जुमेरात की शाम शादी की तकरीब में शरीक थे। इस तकरीब में रियासती वजीर के साथ सेल्फी लेने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने हामियों को सेल्फी तो दे दी, लेकिन किसी ने उनके कड़े का सुरखा कर लिया, जिस पर उन्हें काफ़ी अकीदत थी। उन्होंने पुलिस पर बरहमी जाहिर की और हिदायत दी कि इस कड़े को ढूंढा जाए। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो महात्मा गांधी के मुजस्समे के साथ साथ पंडित नेहरू का मुजस्समा भी नस्ब करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो 60 फीट का नेहरू का मुजस्समा संगारेड्डी में नस्ब करेंगे। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद और मुल्क की तरक्की के लिए सर्फ कर दी थी। अरे बहुत लोग हैं अपन करने। ऐसे में गांधी जी के बाद उसके बाद सेकंड रोल था नेहरू जी का। जो नेहरू जी का छोटा उम्र में उन्हें पढ़ के लंदन में पढ़ के आने के बाद भारत देश को या ब्रिटिश वालों से या लड़के उसमें छोटा एज में लड़के 9 साल जेल में रह के छोटा उम्र में जेल में रह के भारत देश के लिए लड़े। सो नेहरू जी का भी पहला अपन का जो पहला प्राइम मिनिस्टर है 17 साल नेहरू जी या भारत देश का अपन देश का प्रधानमंत्री थे। उनका भी स्टैचू एक 60 फीट का स्टैचू संगारेड्डी में उनका भी स्टैचू रखना बोल के हम एक डिसीजन लेके आज मीडिया के सामने बोल रहे हैं। अभी और एक 4 बड़े लोगों का भी हम प्लान कर रहे हैं, वो भी नेक्स्ट टाइम में हम मीडिया में बोलेंगे। ये जो भी है पूरा 5 एकड़ लैंड ले लेके संगारेड्डी टाउन में इसके अंदर ये लोगों का स्टैचू गांधी जी का, नेहरू जी का और 4 लोगों का डिसाइड करके सब। तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने कहा है कि आरटीसी मुलाजिमतों की जमानत से मुतालिक अंदरून एक हफ्ता फैसला लिया जाएगा। आरटीसी कल्याणा मंडपम में कॉरपोरेशन की जानिब से दिए गए KMPL अवार्ड तकरीब से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि आरटीसी ड्राइवर्स को ईंधन में बचत पर
तवज्जो देने की ज़रूरत है। ईंधन की बचत के साथ साथ महफूज तरीके से ड्राइविंग करते हुए आवाम को उनके मकामात तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईंधन की बचत करने वाले 11 ड्राइवर्स को RTC अवार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेशन को माशी तौर पर मुस्तहकम करने और मुलाजिमतों की ज़मानत के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन की बहबूद के लिए डिपोज़ की सतह पर वेलफेयर कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। उन्होंने मुलाजिमीन के मसाइल की जल्द से जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि RTC के मुलाजिमीन के तबादलों पर भी फैसला किया जाएगा। मुलाजिमीन की मुत्तहदा जद्दोजहद की वजह से हर माह कॉरपोरेशन को 80 से 90 करोड़ की ज़ायद आमदनी हो रही है। ज़ायद आमदनी के हुसूल का यह सिलसिला अगर मुस्तकबिल में जारी रहा तो ऐसी सूरत में दिसंबर में मुलाजिमीन को बोनस देने पर भी गौर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत खुशी है आज पूरी तेलंगाना में फार्मर्स की कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शंस चल रहे हैं। फिर भी मैं 300 किलोमीटर से ड्राइव करते हुए इस फंक्शन के आया हूं। ये होते ही फिर वापस जाना है। शब्बीर अली साहब जो इससे पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाए थे, जो उसको अफजलुद्दीन साहब और एजाज खान साहब ने बनवा के दिखाए थे, शेख अहमद अली ने बनाया था। 4% रिजर्वेशन मुसलमान बच्चों के लिए, इसको कंबाइंड आंध्र प्रदेश में ले आने में शब्बीर अली साहब का बहुत ही अहम रोल था। दिस इज विदाउट एनी डाउट अनडिस्प्यूटेबल दैट मोहम्मद अली शब्बीर साहब के कारण शादी के कुछ देर बाद ही दूल्हे की अचानक मौत के नतीजे में शादी के घर में कोहराम मच गया और तमाम खुशियां गम में तब्दील हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 25 साला एम गणेश की शादी कल दोपहर अंजाम पाई और रात में शादी की तकरीब का जश्न मनाया गया। DJ की आवाज़ से अचानक दूल्हे की सेहत बिगड़ गई और वो गिर गया। इसको रिश्तेदारों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। तहम डॉक्टर्स ने उसका मायना करने के बाद उसको मुर्दा करार दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई है। इस वाक़े के नतीजे में शादी का घर मातम कदे में तब्दील हो गया और दूल्हे के साथ साथ दुल्हन के रिश्तेदारों में गम देखा गया। इस वाक़े पर देहातियों ने भी अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के एक लीडर के कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। सूर्यापेट जिले के यारकाराम देहात में साबिक सरपंच व TRS लीडर B वेंकन्ना का कल शब कत्ल कर दिया गया। वो इमदाद बाहमी की अंजुमनों के इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में अपने हामियों के साथ थे कि उनके हरीफों ने तलवारों और दीगर तेज़धार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वो एक मकान में घुस गए, ताहम कातिलों ने वहां घुसकर उन पर बेदर्दी से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। इस वारदात के साथ ही ज़िले सूर्यापेट में कशीदगी देखी गई। बताया जाता है कि सरपंच के इंतखाबात के बाद से इस इलाके में सियासी मुकासमत चल रही थी। पुलिस ने बताया कि हालात काबू में हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब में ज़िले सिंगरूर के लोंगवाल कस्बे में हफ्ते की दोपहर एक स्कूल वैन में अचानक आग लगने से इसमें सवार 4 मासूम बच्चे जिंदा जल गए। दीगर 8 बच्चों को वैन में से निकाल लिया गया, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि सिमरन पब्लिक स्कूल की वैन 4 से 5 साल के बच्चों को लेकर जा रही थी। जैसे ही ये समाधा के करीब पहुंची तो उसमें आग लग गई। इस हादसे में 4 बच्चे जिंदा जल गए और दीगर कई बच्चे आग की जद में आने से झुलस गए, जिन्हें किसी तरह से बचा लिया गया। आग के शोले देखकर पास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बचाया। जख्मियों को नज़दीकी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। शदीद तौर पर जख्मी बच्चों को PGI चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया। स्कूल वैन बच्चों को लोंगोवाल में वाक़ई निजी स्कूल से लेकर घर जा रही थी। हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अहम शाहरा को जाम कर दिया। वाक़े की इत्तला मौसूल होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच का जो भी नतीजा होगा उसके मुताबिक कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वैन की हालत खस्ता थी और गैस सिलेंडर की वजह से आग लगी। एक मामले की सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने
वजाहत की है कि हिंदुस्तान के शहरी अगर किसी कानून के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं तो उनको गद्दार या मुल्क दुश्मन नहीं कहा जा सकता। वाज़ेह है कि 21 जनवरी को बीड़ ज़िले के मुजला गांव में पुलिस ने मुजाहिरीन के ग्रुप के मुजाहरा करने की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरीन ने पुलिस के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि अर्जी गुजार इफ्तिखार शेख और उसके साथी सिर्फ पुरअमन मुजाहरा करना चाहते थे। एक न्यूज़ एजेंसी की इत्तला के मुताबिक अदालत ने उनको मुजाहरा करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने कहा कि अदालत ये बताना चाहती है कि ऐसे अफराद को गद्दार और मुल्क दुश्मन नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि ये एक कानून के खिलाफ एहतजाज करना चाहते थे। डिवीज़न बेंच के जज जस्टिस टीवी नालवाडे और जस्टिस MG सिलवालकर ने कहा कि ये अमल हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा होगा और ये शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ होगा। वाज़ेह है कि एक अंग्रेज़ी अखबार के मुताबिक अदालत ने कहा कि मुजाहरे को इसलिए नहीं दबाया जा सकता क्योंकि लोग हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अफसरान को ये बात समझनी चाहिए कि शहरियों को इस बात का हक हासिल है कि अगर उनको लगे कि कोई कानून उनके खिलाफ है तो वो अपने हुकूक का दिफा करें। अदालत ने कहा कि इस मामले में तो मुजाहिरीन ने तहरीरी अंडरटेकिंग दी थी कि वो मुजाहरे के दौरान मुल्क या किसी मजहब के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। अदालत ने पुलिस के हुक्म को खारिज करते हुए उसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि हमारी जमहूरिया के आइन ने हक दिया है कि यहाँ कानून का राज हो, ना कि अक्सरियत का। अगर शहरियत तरमीमी कानून जैसे कानून बनाए जाते हैं तो मुस्लिम तबके के कुछ लोगों को ये महसूस होता है कि उनके मफाद को ख़तरा लाहक है, तो ऐसे कानून की मुखालिफत करना उनका हक है। वाज़ेह है कि ऐसे हालात में ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुजाहिरीन से बातचीत करे। अदालत ने मुजाहरे की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी अदम तशद्दुद की तहरीक पर अमल करते हुए हासिल हुई थी और आज तक हिंदुस्तानी शहरी इस अदम तशद्दुद पर अमल करते हैं। हम खुशकिस्मत है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत अदम तशद्दुद में यकीन रखती है। अदालत ने मज़ीद कहा कि यह अफसोस की बात है कि लोगों को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना पड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए इन मुजाहरों को नहीं दबाया जा सकता कि वह हुकूमत के खिलाफ है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा ने NRC पर अमलावरी और YSR कांग्रेस की NDA में शमूलियत से मुतालिक इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा कि अगर रियासत में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो काबीना से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। कड़पा में मुसलमानों की एक वफद से बातचीत करते हुए अमजद बाशा ने कहा कि NRC के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को रजामंद करवाते हुए NRC के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करवाएंगे। उन्होंने कहा कि NDA में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम असेंबली में 151 अरकान हैं। बीजेपी के साथ मुस्तकबिल में भी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे से ज़्यादा हल्के के अवाम अजीज़ हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2 दिन कबल ये पेशकश की थी कि मुजाहिरीन उनसे किसी भी वक्त मिल सकते हैं। मुजाहिरीन ने इस पेशकश को कबूल करते हुए कल दोपहर अमित शाह से मुलाकात करने का प्रोग्राम बनाया है। वाज़ेह है कि शाहीन बाग में 2 महीने से शहरियत तरमीमी कानून और कौमी शहरियत रजिस्टर यानी NRC पर एहतजाज जारी है। दरियासना मीडिया में यह खबर गर्दिश कर रही है कि कल यानी 16 फरवरी को यहाँ के मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और ये मुलाकात दोपहर को 2 बजे मुतवक्को है। दूसरी जानिब एक वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि कल कोई ऐसी मुलाकात का प्रोग्राम नहीं है। मुजाहरा कर रहे कुछ लोगों ने हफ्ते के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला ने उन्हें बातचीत के लिए मदऊ किया है, लिहाजा वो कल उनसे मिलने के लिए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मुंतजिम नहीं था, ताहम एक ग्रुप ऐसा भी है जो कह रहा है कि वो अमित शाह से मुलाकात करने के लिए नहीं जाएगा। दरियासना वजारत दाखिला के ज़राए का कहना है कि शाहीन बाग के मुजाहिरीन से वज़ीर दाखिला अमित शाह की 16 फरवरी को 2 बजे कोई मीटिंग तय नहीं है। उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ हो रहे मुजाहरों को दबाने के लिए योगी हुकूमत और रियासती इंतजामिया पूरा जोर लगा रही है, लेकिन एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगी की सरपरस्ती में रियासती इंतजामिया ने मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद की वजह से अवामी मिल्कियत को पहुंचे नुकसान की भरपाई मुजाहिरीन से ही करने का फैसला किया है और अब इस सिलसिले में मारूफ शायर व कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी को भी नोटिस जारी किया गया है। मीडिया ज़राए से मौसूल
खबरों के मुताबिक सीए मुखालिफ मुजाहरों में शामिल होने और सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में इमरान प्रतापगढ़ी को मुरादाबाद जिले इंतजामिया 1,04,08,000 रुपये के जुर्माने का नोटिस भेजा है। इंतजामिया ने नोटिस में रोजाना 13,42,000 रुपये का खर्च बिठाकर इमरान प्रतापगढ़ी को नोटिस भेजा है। काबिल जिक्र है कि मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में 29 जनवरी से शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरा चल रहा है। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट 1 ने इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। खबरों के मुताबिक मुजाहरे को खैर सुगाली के लिए खतरनाक ठहराया गया और साथ ही कहा गया कि उसकी वजह से सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं उस पर काफ़ी खर्च हो रहा है। वाज़ेह है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत के नाम पर तशद्दुद करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की थी और कई लोगों के खिलाफ हर्जाने के लिए फरमान भी जारी किया था। हालांकि कई मामलों में अदालत ने किसी भी तरह की उसूली पर रोक लगा दी है और उसूली के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत मुकम्मल होने का इंतजार करने के लिए कहा है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।